Prabhu for all the gift coordination. All the gift coordination was done by Revtipati Prabhu. आप सबका जल्दी जल्दी फोटो निकलवा के दे रहे थे. Now I want to request His Holiness Bhakti Karunamai Vanamali Swami Maharaj to come to the podium and give us a few words of wisdom. हमें आशीर्वचन प्रदान करें. His Holiness Bhakti Karunamai Vanamali Swami Maharaj. हरे कृष्णा. सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन दिल्ली की ओर से प्रस्तावित यह 5 दिन के विशेष रजत जयंती महामहोत्सव के ये पंडाल कार्यक्रम के आज के इस इवेंट में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, वरिष्ठ वैष्णवों का हार्दिक स्वागत करते हैं. यह आज का जो समय है बहुत ही ऐतिहासिक यह समय है. आज से 50 साल पहले संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस भूमि पर अपने चरण कमलों को रखे और भगवान से प्रार्थना किए, श्री श्री राधा पार्थसारथी जी आप आइए और यह क्षेत्र जो है जिसे हस्तिनापुर कहते हैं, आज नया दिल्ली कहते हैं, इसमें आप विराजमान हो जाइए. और हमने इन 5 दिनों में इस मंदिर के राधा पार्थसारथी के इतिहास को देखे किस प्रकार से भक्तों ने संघर्ष पे संघर्ष करते गए और आज इतना महान विशाल आलोक्य ये भेंट जो है प्रभुपाद जी को अर्पण कर रहे हैं. इसमें अनेक भक्तों का नाम है, श्रेय अनेक भक्तों को जा रहा है और प्रेरणा और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने में भक्तों ने समर्पण किया है. इसमें अनेक भक्तों का नाम है. परम पूज्य श्री श्रीमद श्रील श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज श्री डटे रहे, लगे रहे ताकि प्रभुपाद जी का यह सपना पूरा हो जाए. 25 साल पहले यहाँ पर श्री श्री राधा पार्थसारथी के लिए बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया था और उसके बाद भी संघर्ष करते आज रजत जयंती महामहोत्सव बड़े भव्य रूप से मनाया जा रहा है. इसमें भी बहुत सारे भक्तों का हाथ है. इन सब भक्तों को हम हृदय से दोनों हाथ करवट जोड़कर उनके चरण कमलों में कोटि वंदन प्रणाम करते हुए 2-3 बातें बताएंगे. हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य, इनका एक सपना है कि भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म लिए हैं वो जन्म सार्थक करें और पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं उनके जीवन को सार्थक करें. प्रभुपाद जी के प्रवचन हम 2 दिन पहले सुन रहे थे. प्रभुपाद जी कह रहे थे भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार. भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म लिए उनका एक कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को सार्थक करें और सार्थक करके विश्व के जितने भी जीव हैं
उनके जो है जीवन को सार्थक करें। प्रभुपाद जी बताते हैं ये भारत भूमि के लिए कहा गया है, भारत भूमि मनुष्य होइलो जार। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ये इंग्लैंड भूमि जन्म होइलो जार नहीं है, या अमेरिका भूमि जन्म होइलो जार नहीं है, या फ्रांस भूमि जन्म होइलो जार नहीं है। भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं उनको चाहिए अपने जीवन को सार्थक करें। जो इंग्लैंड वाले हैं उनके लिए इंग्लैंड भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म बर्बाद करे करो लूटमार। जो फ्रांस में जन्म लिए उनके लिए है फ्रांस भूमि जन्म होइलो जार, जन्म बर्बाद करे करे व्यभिचार। पर भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म लिए हैं उनके लिए भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। खास करके प्रभुपाद जी और एक प्रवचन में कहते हैं मनुष्य का अर्थ होता है जो भगवान का मनु का आज्ञा का पालन करें। और मनु स्वयं मनु जो मनु संहिता रचते हैं वो कहते हैं कि हर मनुष्य जो 2 हाथ 2 पांव वाले हैं उनको चाहिए कि वे जो है कृष्ण का भक्त बने, सेवा करें। तो ये मनुष्य के लिए है, और ये मनुष्य जो है एक यंत्र है, भगवान के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जितने भी शरीर है वो एक यंत्र है, माया के द्वारा दिया गया एक यंत्र है। तो मनुष्य जो है एक शरीर है, मनुष्य शरीर एक यंत्र है जिसमें हम विचार कर सकते हैं। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम जो है तत्व के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। जीवस तत्व जिज्ञासा, विचार करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इंग्लिश में अगर कहें ह्यूमन बॉडी इज अ थिंकिंग मशीन, ये मनुष्य शरीर एक विचार करने वाला यंत्र है। खाने वाला यंत्र तो हाथी है, वो 300 किलो 3 बार खाता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो भी सूर्य अस्त होने से पहले। हाथी जो है खाने वाला यंत्र है। और पोलर बैर यानी कि बालू है जो 6-6 महीने सोता है, ही इज अ स्लीपिंग मशीन। पर मनुष्य 900 किलो रोज नहीं खा सकता है, मनुष्य 6 महीना एक साथ नहीं सो सकता है। और बच्चा पैदा करने वाला भी एक यंत्र है, मशीन है, वो है मच्छर। वो एक साथ 100-200 बच्चे उत्पन्न करते हैं। मनुष्य ऐसे नहीं कर सकते हैं। पर मनुष्य, ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ स्लीपिंग मशीन, नॉट अ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन, बट ह्यूमन बॉडी इज अ थिंकिंग मशीन। और रक्षा की बात करें, ये मनुष्य शरीर बहुत फ्रिजाइल है, कमजोर है। थोड़ा सा ठंड आए तो हमसे रहा नहीं जाएगा, थोड़ा बारिश हो जाए हम सहन नहीं कर सकते हैं। पर एक शरीर है पॉर्क्यूपाइन का, ये पॉर्क्यूपाइन जो है ये एक ऐसा यंत्र है, उसके सामने अब अगर जाएंगे वो उसके शरीर में कांटे हैं। पॉर्क्यूपाइन इज ए डिफेंडिंग मशीन, बट ह्यूमन बॉडी इज नॉट। मनुष्य शरीर जो है वो खाने वाला यंत्र नहीं है, सोने वाला यंत्र नहीं है, बच्चा पैदा करने वाला यंत्र नहीं है, ना ही रक्षा करने वाला यंत्र है। मनुष्य शरीर जो है ये भगवान के बारे में विचार करने वाला यंत्र है। जो जितना कृष्ण के बारे में विचार करेगा वो उतना बुद्धिमान और वो उतना आगे जाएगा। कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम, जो जितना भगवान के बारे में सोचेगा वो इतना बुद्धिमान होगा, सुमेधसा। और जो जितना भगवान के बारे में नहीं सोचेगा मनुष्य शरीर में, वो इतना पीछे रह जाएगा, विमूढ़ा मूढ़ा अल्प मेधसा कहा जाएगा। सो मनुष्य शरीर में हमें कृष्ण के बारे में चिंता करना है, बार बार सोते खाते, और इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और प्रभुपाद जी कहते भारत भूमि में जिसने मनुष्य शरीर लिया है उनको चाहिए कि वो जन्म को सार्थक करे, अर्थात कृष्ण के बारे में सदैव स्मरण करें। मनुष्य शरीर में हम कृष्ण के बारे में स्मरण कर सकते हैं, पर ये हाथी जो है खाने के बारे में सोच सकता है पर कृष्ण के बारे में नहीं।
तो मनुष्य शरीर खास करके भारत भूमि में जिन्हें मिला है, वो चाहे वो उसे चाहिए, चाहे वो एक्टर हो पर कृष्ण के बारे में सोचे, डायरेक्टर हो कृष्ण के बारे में सोचे, डॉक्टर है तो कृष्ण के बारे में सोचे, वो बिजनेसमैन है तो कृष्ण के बारे में सोचे। जैसे हमारे बीच में श्रीमान वेद व्यास प्रभु महोदय बैठे हैं, वो कृष्ण के बारे में 24 घंटा सुबह उठते ही सोचते हैं और पूरा दिन सोचते हैं, रात को सोते वक्त भी सोते हैं और कैसे भगवान के लिए जो है योजना बनाई जाए। तो कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, पर बाकी शरीर में ये मुश्किल है। तो भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं उन्हें चाहिए कि कृष्ण के बारे में सदैव स्मरण करें, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और ये हो सकता है, हुआ है और हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये भारत भूमि के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि ये जीवन को सार्थक करें, कृष्ण के बारे में स्मरण करें। और खास करके प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा इच्छा है कि ये भारत भूमि में खास कर ये हस्तिनापुर, ये जो नया दिल्ली है, यहाँ पर जो है एक ऐसा एक केंद्र बने जिससे कि पूरा विश्व में जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। जैसे मौन रूपा प्रभु परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के बातों को बता रहे थे, इस्कॉन दिल्ली शुड बी द कैपिटल ऑफ होल वर्ल्ड, क्योंकि ये इस्कॉन दिल्ली जो है हस्तिनापुर है, एक समय पर इट वाज अ कैपिटल एंड today also this should be the capital, in future it should be a very big capital। केवल भारत नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, केवल पृथ्वी के लिए नहीं, भूमंडल के लिए नहीं, ब्रह्मांड के लिए नहीं, भौतिक जगत के लिए, पूरा सृष्टि के लिए ये जो है इस्कॉन दिल्ली शुड बी द कैपिटल। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्णा।